श्रीलंका इस समय एक बुरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और वहां इस समय राष्ट्रपति के आवास के सामने प्रदर्शन चल रहा है। लोग सेना पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और सेना के जवानों को वहां से हटने के लिए कह रहे हैं। तथा इसका कारण सिर्फ इतना है कि वहां महंगाई अब इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आम जनता के लिए पेट भरना भी मुश्किल हो गया है। अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भारत के नजरिए से भी बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि पिछले कुछ वक्त में जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छूने लगे हैं, उससे भारत में भी आम आदमी का परिवार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो अब यह बात सामने भी आ रही है कि पेट्रोल और डीजल की खपत भारत के अंदर कम हुई है। मतलब कि कहीं ना कहीं भारत में मध्यम वर्गीय परिवार इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाकर घूमना भी उसके लिए अब आसान नहीं रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत आज तक के अपने इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर चल रहे हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है उसका कोई अता पता नहीं है। सबसे हैरानी की बात यह है कि महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ने के बावजूद अभी भी चुनाव के लिहाज से कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रही है और इसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष भी दोषी है और हमारे पास कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अपनी उंगली पर गिनते जाइए कि देश में पेट्रोल का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा है, दूध का दाम बढ़ा है, दवाइयों का दाम बढ़ा है, चावल आटा का दाम बढ़ा है और सोशल मीडिया पर इसके बारे में अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। लेकिन अभी तक जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसमें रूस तथा यूक्रेन के बीच का युद्ध, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी और फिल्मों में क्या कुछ चल रहा है, इस पर ही डिबेट हो रहा है। और यही कारण है कि अब तक विरोध भारत में खुलकर सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती रही और कुछ दिनों तक इसी प्रकार से चलता रहा तो निश्चित तौर पर वह दिन आएगा जब भारत में भी पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर प्रदर्शन शुरू होगा और लोग सरकार के विरोध में सड़क पर उतरेंगे। अगर डीजल का दाम बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर पूरे देश में खाने पीने की चीजों से लेकर घर बनाने तक की चीजों के दामों में इजाफा होगा और इसको लेकर कई सारी रिपोर्ट भी आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 महीने में घर बनाने के खर्च में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। कहा जा रहा है कि इसी साल के फरवरी महीने में आपको अपना घर बनाने में जितना रुपया खर्च करना था, अब अगर आप वही घर बनाते हैं तो 20 से 25% ज्यादा का खर्च करना पड़ेगा। मतलब कि मात्र 2 महीने में 20 से 25% ज्यादा खर्च करना होगा। सोशल मीडिया पर श्रीलंका और भारत को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन भारत में वैसी स्थिति पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी अगर महंगाई ऐसे बढ़ती रही तो अब ज्यादा दिन तक आम आदमी के लिए इसे सह पाना मुमकिन नहीं होगा। महंगाई को लेकर इस देश के बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि मौजूदा समय में आम आदमी को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वाकई में कुछ दिन के अंदर यह सब कुछ ठीक नहीं होता है तो फिर आम आदमी का बजट बिगड़ेगा और उसके बाद सरकार विरोधी प्रदर्शनों को बल मिलेगा। सोशल मीडिया पर भी अभी वैसा माहौल नहीं बन सका है, लेकिन रूस यूक्रेन के मुद्दे के बाद आने वाले कुछ दिनों में महंगाई निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इससे सरकार विरोधी जो प्रदर्शन है उसको बल मिलेगा। श्रीलंका में भी यही हुआ है और वहां सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है। मौजूदा समय की बात करें तो आम आदमी के मन में सरकार के प्रति ये भी नरमी है क्योंकि सरकार मुफ्त में राशन बांट रही है और सरकार भी इस बात को बखूबी समझती है, इसीलिए राशन बांटने वाली योजना को बार बार बढ़ाया जा रहा है। आम आदमी के घर में मुफ्त में राशन मिल रहा है तो गरीब परिवार का व्यक्ति इतना ज्यादा अभी महंगाई को लेकर सोच नहीं पा रहा है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे निश्चित तौर पर पड़ेगा। अगर चुनाव की बात करें तो पिछले कई चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा बन नहीं सका है क्योंकि जब चुनाव आता है तो फिर ऐसी परिस्थितियों में जिससे कि महंगाई बड़ा मुद्दा ना बनकर राष्ट्रवाद इससे बड़ा मुद्दा बनकर सामने खड़ा हो जाता है। इस समय राष्ट्रवाद की हवा किस कदर हावी है उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाइए कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत से युद्ध के बीच में हस्तक्षेप करने की मांग कर देते हैं तो वह 4 दिनों तक पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना रहता है और इसे भारत के बढ़ते साख से जोड़कर दिन रात दिखाया जाता है और मौजूदा सरकार को इससे फायदा भी है। दूसरा कारण है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई प्रदर्शन करती भी है तो इसका कोई असर कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता है क्योंकि विपक्ष एकजुट नहीं है और जो विपक्ष है वो इतना कमजोर है, लाचार है कि उसके प्रदर्शन का कोई असर कहीं होता ही नहीं है। इससे पहले यह मौजूदा सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा करके एक प्रकार से यह प्रयोग कर चुकी है
कि आम आदमी कितना सहन कर सकता है। कुल मिलाकर फरवरी के मुकाबले अब घर बनाने में 20% से ज्यादा का खर्च आएगा, लेकिन इस पर कोई डिबेट नहीं है। फरवरी के मुकाबले पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़ गए, इस पर भी कोई खास बहस नहीं हो रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर धीरे धीरे माहौल बन रहा है। अगर महंगाई इसी प्रकार से आगे बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर मौजूदा सरकार को यह महंगा पड़ने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हुए पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।